कैसे हो फ्रेंड्स सभी। कल हमने कराया था डी फार्मा का यूपीपीटी के लिए एग्ज़ाम चलना है डी फार्मा वालों के। तो कल हमने कराया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और आज हम कराएंगे सोशल फार्मेसी। इसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? तो इसमें क्या नहीं होता? शारीरिक, सामाजिक, पोषाहार या मानसिक। तो इसमें पोषाहार नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम स्वास्थ्य की WHO की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो ये व्यावसायिक कल्याण नहीं है। फिर है, एक आदर्श स्वास्थ्य संकेतक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? संवेदनशील, विशिष्ट, प्रासंगिक या उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका MR का अर्थ है ... तो ये है मृत्यु दर। मृत्यु दर। फिर आपका DG3 ... से संबंधित है। तो ये क्या होता है? गुणवत्ता आश्वासन। इसे हम बोलते हैं गुणवत्ता आश्वासन। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कई बार। फिर आपका भारत सरकार द्वारा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम घोषित किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1983 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका सातवां क्वेश्चन ... शरीर विज्ञान तथा मनोविज्ञान के मध्य एक जोड़ने वाली श्रृंखला है। तो ये कौन सी होती है? शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य। तो हो जाएगा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। फिर आपका DG17 ... से संबंधित है। तो ये क्या है? रोगाणुरोधी प्रबंधन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका किसी व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य प्रदान करने वाले महत्वों एवं विश्वासों से जुड़े एक व्यक्तिगत मामले को ... कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो हो जाएगा इसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य। फिर आपका शरीर के पूर्ण कामकाज को दर्शाते वाली अवस्था को ... कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य। फिर आपका निम्न स्वास्थ्य संकेतकों का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो ये हम करते हैं समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति। फिर आपका PHC का अर्थ है तो PHC का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र। फिर आपका कौन सी संस्था मरीजों को रक्त उपलब्ध कराती है? तो ये कौन सी होती है? ये होती है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक। फिर है, भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2013, 2002, 1983 या 1985। तो इसमें आ जाएगा 1983। फिर आपका रिक्त स्थान है, पहला है आपका स्वास्थ्यपूर्ण ... मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति। तो इसमें आ जाएगा आपका 16वें का आ जाएगा शारीरिक। फिर आपका किसी निश्चित अवधि में होने वाली मृत्यु की संख्या को उस अवधि में मृत्यु के जोखिम के संपर्क में आने वाली जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, जिसे
डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं मृत्यु दर। फिर आपका शारीरिक स्वास्थ्य दर्शाता है कि शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से डॉट डॉट और अवस्था में हैं। तो क्या क्या है? स्वस्थ, तो पहले में आ जाएगा स्वस्थ, फिर आ जाएगा आपका सही ढंग से कार्यात्मक, सही ढंग से कार्यात्मक, फिर आपका PHC डॉट डॉट का संक्षिप्त रूप है। तो ये क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो 19वें का हो जाएगा प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। फिर आपका इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1912 में, 1912। फिर आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन डॉट डॉट में शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। फिर आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉट डॉट वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2013 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर आपका लेसन नंबर 2 है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। कई क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे भी आपको, इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से, बीमारी या रोग की वर्तमान दर खतरनाक गति से बढ़ रही है तथा अधिकांश ज्ञात के साथ निकटता से जुड़ी है। तो ये कौन सा जाएगा? इसमें आ जाएगा कार्सिनोजेन या कैंसरकारी। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका ओव्यूलेशन के समय आधारीय शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है? लगभग 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका न्यूट्रल स्पिरिट में आयतन के हिसाब से डॉट डॉट एल्कोहल होता है। तो कितना होता है? 90 से 95%। फिर आपका निम्न में से कौन सा मॉर्फिन एनालॉग का उदाहरण नहीं है? तो ये क्या है? नालोक्सोन। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा नालोक्सोन। फिर आपका एक डॉट डॉट पुरुषों के लिए एक स्थायी नसबंदी सर्जरी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी। फिर आपका बाल रोग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं अब्राहम जैकब को। फिर आपका नशीली दवाओं का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करना जिनके लिए ये निर्धारित है या अत्यधिक मात्रा में दवा का उपयोग करना है। तो इसका ऑप्शन है नशीली दवाओं की लत। दूसरा है नशीली दवाओं का दुरुपयोग। तीसरा है अच्छा बी और सी सेम ही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग। दोनों हो जाएंगे ऑप्शन, दोनों एक सही हैं। फिर आपका सक्रिय प्रतिरक्षा डॉट डॉट से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें आ जाएगा प्राकृतिक संक्रमण,
फिर है टॉक्साइड्स, फिर है वैक्सीन, फिर है ये सभी। तो इसमें आ जाएगा आपका 8वें का वैक्सीन। वैक्सीन। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक बीमारी नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपका सिलिकोसिस, मधुमेह, एस्बेस्टोसिस, फिर है COPD। तो इसमें आ जाएगा आपका मधुमेह। फिर आपका गर्भ निरोधक विधियां हैं, तो ये कौन सी होती हैं? अंतर गर्भाशयी डिवाइस, नसबंदी, डायाफ्राम या उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका किसी रोगजनक को कमजोर करने की प्रक्रिया कहलाती है? विषाणु में कमी, टीकाकरण, छीड़न या प्रतिरक्षण। तो इसमें आ जाएगा आपका टीकाकरण। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी साइकोट्रोपिक या नशीली दवा है? तो ये कौन सी होती है? एल्कोहल, एस्पिरिन। तो इसमें आ जाएगा आपका एल्कोहल। फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है, तो एक कौन सा होता है? पानी, वायु, सौर या मिट्टी। तो ये होती है वायु में। फिर आपका निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो ये किससे होता है? मोटर वाहनों के द्वारा। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा है? डायाफ्राम, मालाडी, कोपर्टी या कंडोम। तो ये होता है कंडोम। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन तंबाकू उत्पादों से संबंधित नहीं है? पान मसाला, सिगरेट, शराब या खैनी। तो ये आपका शराब नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक दवा है? तो इसका ऑप्शन है रिफेम्पिसिन, मॉर्फिन, अल्कोहल या एस्पिरिन। तो इसमें आ जाएगा मॉर्फिन। फिर आपका इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है, तो ये क्या होती है? डिपोमेडोक्सी, प्रोजेस्टेरोन, एसीटेट। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपका शोर की अधिकता होने पर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो कितना होता है? 80 से 100 डेसिबल। फिर आपका मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है? तो ये होता है 26 दिन, 30 दिन, 28 दिन या 31 दिन। तो ये होता है आपका 28 दिन का। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? टिटनेस, घेंगा, तपेदिक या अमीबियासिस। फिर आपका एंटीटॉक्सिन सीरम प्रदान करता है? सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, प्रतिरोध या उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा। फिर आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है कितना है? 78%। फिर आपका वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के परिणाम स्वरूप डॉट डॉट होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका श्वसन संबंधी समस्या होती है, श्वसन संबंधी समस्या। फिर आपका ठोस अपशिष्ट पदार्थों को डंप करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सी है? तो ये होती है आपकी नदी,
महासागर, भूमि भराव या इनमें से कोई नहीं। तो यह जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। फिर आपका स्तनपान जागरूकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका अगस्त में। अगस्त में। फिर आपका बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो ये बचाता है आपको टाइफाइड से। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स है आपके। पहला है जनसांख्यिकी चक्र का पहला चरण है। तो ये पहला चरण कौन सा होता है? ये होता है उच्च स्टेशनरी। उच्च स्टेशनरी। फिर 29वां क्वेश्चन है मानव जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहते हैं हम? इसे हम क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं इसको। जनसांख्यिकी कहते हैं। फिर है आयुडी का अर्थ है, आयुडी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अंतर गर्भाशयी उपकरण। अंतर गर्भाशयी उपकरण। फिर आपका डॉट डॉट गैर हार्मोनल गर्भ निरोधक का एक उपकरण है। तो ये कौन सा होता है? कंडोम। कंडोम। फिर आपका 32वां क्वेश्चन है एक प्रकार का अवरोधक गर्भ निरोधक है। तो ये भी क्या होता है? कंडोम होता है ये। फिर है महिलाओं में नसबंदी की स्थायी विधि को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इंपॉर्टेंट है ट्यूबेक्टोमी। फिर आपका आक्रमणकारी रोगजनक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के विरुद्ध शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। फिर आपका विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका अनुकूली प्रतिरक्षा। अनुकूली प्रतिरक्षा। फिर आपका टीकाकरण अनुसूची में TT2 को TT1 के बाद डॉट डॉट दिया जाना चाहिए। तो इसमें 1 से 2 वर्ष में। फिर आपका MMR वैक्सीन का मतलब है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खसरा, कंठमाला और रूबेला। खसरा, कंठमाला और रूबेला। फिर आपका लैटिन शब्द वक्का का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है वक्का का? इसका अर्थ होता है गाय, काऊ या गाय। फिर है वैक्सीन डॉट डॉट प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका क्या जाएगा? सक्रिय, एक्टिव या एक्टिव। फिर आपका विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट या परिवहन। इसके द्वारा
सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। फिर है शोर की तीव्रता द्वारा मापी जाती है, तो इसे मापते हैं डेसिबल में। इसमें स्मॉल टी बनता है और कैपिटल बी बनता है, तो इसे मापते हैं डेसिबल में। अब है लेसन नंबर 3, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण एवं स्वास्थ्य। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये। कई क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इसमें जो विटामिन सी होता है ये पानी में घुलनशील है, ना कि वसा में। दूसरा है अति विटामिनता डॉट डॉट की कमी के कारण होता है, तो क्या होता है? विटामिन ए। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन त्वचा को लचीलापन प्रदान करता है? तो इसे हम कहते हैं इलास्टिन। इलास्टिन। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो इसे हम बोलते हैं विटामिन के। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 तेल का भरपूर स्रोत है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपका कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तथा इसलिए इसकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के? तो इसमें हो जाएगा विटामिन सी। और विटामिन सी ही हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। फिर है वृद्धि ऊर्जा बनाए रखने तथा रख रखाव के लिए हमारे शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को डॉट डॉट कहा जाता है। पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या वसीय अम्ल, तो इसे हम कहते हैं पोषक तत्व। फिर आपका ब्रेड, अनाज, चावल तथा पास्ता समूह डॉट डॉट का एक उत्तम स्रोत है, तो ये किसका है? विटामिन सी, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट या कैल्शियम? तो इसमें आ जाएगा आपका 8वें का कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। फिर आपका दालें डॉट डॉट का उत्तम स्रोत है, किसका है ये? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा या विटामिन? तो ये होती हैं आपकी प्रोटीन का। फिर आपका निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान उच्चतम है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या वसा? तो इसमें आ जाएगा वसा या फैट। फिर है दूध, पनीर तथा अंडे डॉट डॉट के स्रोत हैं, तो ये किसके होते हैं? विटामिन सी तथा ए, विटामिन सी तथा डी, विटामिन ए तथा डी, विटामिन बी तथा सी। तो हो जाएगा विटामिन ए तथा डी। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जंक फूड का उदाहरण है? फल, पिज्जा, अंडा, पॉपकॉर्न? तो इसमें आ जाएगा पिज्जा। पिज्जा क्या होता है? एक जंक फूड होता है। फिर है आयरन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, घेंगा, स्कर्बी, रतौंधी? तो इसमें हो जाएगा आपका एनीमिया। फिर आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटनाशक के उपयोग में रूप में किया जाता है? यूरिया, एफेड्रिन साबुन या मेलाथियोन? तो इसमें आपका हो जाएगा मेलाथियोन। फिर आपका
निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व स्वास्थ्यवर्धक प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर। तो इसमें जाएगा आपका विटामिन सी। फिर आपका विटामिन ए का अभाव डॉट डॉट में होता है, तो ये किस में होता है? जीरोफ्थैल्मिया, सूखा रोग, हानिकारक रक्तअल्पता या एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें हो जाएगा आपका जीरोफ्थैल्मिया, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल संश्लेषित नहीं होता? ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन, एलिनिन या सिस्टीन। तो इसमें आ जाएगा आपका ट्रिप्टोफान। फिर आपका आहार्य कब्ज को दूर करने के लिए कौन सा तत्व उचित मात्रा में लेना आवश्यक है? प्रोटीन, फाइबर। तो इसमें आ जाएगा आपका फाइबर। फिर है आपका आहार जो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, वह है तंतु आहार, कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार या आनुवंशिक रूप से संशोधित भोजन। तो इसमें जाएगा आपका संतुलित आहार। फिर आपका फसल को खाने वाले कीट के लिए उपयोग किया जाने कवक, जीवाणु को मारने वाला पदार्थ कौन सा है? तो उसमें हो जाएगा कीटनाशक। फिर आपका जानबूझकर घटिया पदार्थ के प्रतिस्थापन के मिश्रण से भोजन की गुणवत्ता को खराब करने का कार्य, तो इसमें कौन करता है? इसमें औषधि, खाद्य अंत्यक्रिया, भोजन भोजन अंत्यक्रिया, खाद्य अपमिश्रण या उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा आपका खाद्य अपमिश्रण, खाद्य अपमिश्रण। फिर है एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है आनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, कीटनाशक में या कृत्रिम रूप से पकाने में। तो इसमें किसका हो जाएगा? कृत्रिम रूप से पकाने में एथिलीन का। फिर है निम्नलिखित में से किसे सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी या विटामिन डी। तो इसमें हो जाएगा विटामिन डी। फिर है स्वस्थ दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? विटामिन के, कैल्शियम, आयरन या विटामिन ए। तो कौन सा हो जाएगा दृष्टि के लिए? विटामिन ए। फिर है कार्बोहाइड्रेट शब्द किस बीमारी से संबंधित है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मधुमेह, जीरोफ्थैल्मिया या रक्त स्कंदन। तो इसमें हो जाएगा आपका मधुमेह। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल है? एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल, ओमेगा 3 वसी अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इसमें हो जाएगा आपका ओमेगा 3 वसीय अम्ल। फिर है स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन ई। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन B5 और B6, उपरोक्त सभी या विटामिन बी। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी बी और सी, ये जल में घुलनशील हैं। विटामिन डी का
भरपूर स्रोत है तो क्या है? मछली, अंडा, ए तथा बी दोनों, या सूरज की रोशनी। तो इसमें हो जाएगा सूरज की रोशनी। और विटामिन डी के द्वारा ही हमारी हड्डियां जो होती हैं मजबूत होती हैं। फिर है खाद्य पदार्थों के पोषण मान को बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण के दौरान उनमें विटामिन और खनिज पदार्थ मिलाने के अभ्यास को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसे? भोजन का फोर्टिफिकेशन, खाद्य मिलावट, या कृत्रिम रूप से पकाना, या खाद्य सुरक्षा। तो इसमें हो जाएगा भोजन का फोर्टिफिकेशन। फिर आपका जंक फूड शरीर की उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो क्या करता है ये करता है आपका सोडियम, कैल्शियम, जिंक या इंसुलिन। तो इसमें आ जाएगा आपका कैल्शियम। फिर आपका फलों को कृत्रिम रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पकाने के लिए सबसे अधिक रसायन कौन सा है? एल्यूमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, या बोरोन कार्बाइड। तो इसमें आ जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। काली मिर्च में ... की मिलावट होती है किसकी? सूखे पपीते के बीज, सूखे पपीते के बीज। फिर आपका क्वाशियोरकर ... की कमी से उत्पन्न होता है। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन। फिर आपका शरीर में 1 ग्राम की वसा ... किलो कैलोरी ऊर्जा की आपूर्ति करती है। तो ये कितनी करती है? 9.5 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। फिर आपका कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। फिर आपका विटामिन के लिए आवश्यक है। तो ये क्या है आवश्यक के लिए? ये है खून का थक्का जमना, खून का थक्का जमना, विटामिन के। फिर है कब्ज को दूर करने के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में ... लेना आवश्यक है। क्या? फाइबर। फिर आपका हमारे आहार में कैल्शियम के प्रमुख स्रोत ... और हैं। कौन कौन से हैं? दूध और दही। तो दूध और दही। फिर आपका 40वां क्वेश्चन है जंतु मूल का एकमात्र कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या होता है? दूध, मिल्क। आपने देखा नहीं, जब दूध पीते हैं तो भूख नहीं लगती, क्योंकि उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर है घातक रक्त अल्पता ... की कमी के कारण होता है। तो क्या होता है? विटामिन B12। फिर है सी श्रेणी के पानी का उपयोग ... के रूप में किया जाता है। तो ये किसमें? पीने का पानी, पीने का पानी। फिर आपका पेंटोथेनिक अम्ल का सक्रिय रूप क्या है? तो इसका क्या होता है? कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। फिर आपका DSHEA का विस्तृत रूप है।
तो क्या होता है? आहार्य अनुपूरक स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिनियम या डाइटरी सप्लीमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट। अब है लेसन नंबर 4, माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिसीज। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कई क्वेश्चन आते हैं इससे भी। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो ये है, चेचक की किस वायरस के कारण होता है? तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर। फिर है, खसरा का कारक एजेंट कौन सा है? तो ये है आरएनए पैरामिक्सो वायरस, आरएनए पैरामिक्सो वायरस। फिर है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का रोग कारक कौन सा है? तो ये होता है अमीबियासिस। फिर आपका धुंधला होने की प्रक्रिया के बाद बैंगनी दिखाई देने वाले बैक्टीरिया हैं, तो कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर आपका डेंगू क्या है? तो डेंगू क्या है? एक आनुवंशिक रोग, एक वायरल रोग। तो ये क्या हो जाएगा? एक वायरल रोग। फिर है गोनोरिया की उद्भवन अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन। फिर आपका ट्रेपोनिमा पैलिडम डॉट डॉट का रोग कारक है, तो क्या है? उपदंश, उपदंश। फिर आपका चिकनगुनिया डॉट डॉट के कारण होता है एडीज मच्छर के द्वारा, एडीज मच्छर। फिर आपका कुष्ठ रोग की उद्भवन अवधि कितनी है? तो ये होती है 2 से 5 वर्ष। फिर है डिप्थीरिया की उद्भवन अवधि कितनी होती है? 2 से 5 दिन। फिर आपका एक ऐसा जीव है जिससे एक परजीवी पोषण प्राप्त करने के लिए स्वयं को संलग्न करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पोषद, पोषद। फिर आपका विषाक्त पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मुक्त किए जाते हैं। मवाद, विषाक्त पदार्थ, वेक्टर या जीवाणु, विषाणु। तो इसमें क्या जाएगा? विषाक्त पदार्थ। फिर आपका डॉट डॉट प्रक्रिया में फार्मास्यूटिकल उत्पाद को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकारों से रोगाणुओं को मारना शामिल है, तो एक इसमें क्या आ जाएगा? विसंक्रमण, विसंक्रमण। फिर आपका डॉट डॉट एक कोशिकीय वायवीय यूकेरियोट्स है जिनमें एक केंद्रक तथा जटिल अंग होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा इसमें? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या वायरस। तो इसमें आ जाएगा प्रोटोजोआ। फिर आपका निर्दिष्ट जनसंख्या में स्वास्थ्य स्थितियों का या घटनाओं के वितरण तथा निर्धारकों का अध्ययन तथा स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए इस अध्ययन के अनुप्रयोग डॉट डॉट को कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं महामारी विज्ञान, महामारी विज्ञान। फिर आपका एक बीमारी का प्रकोप है जो देशों या महाद्वीपों में फैलता है, यह अधिक लोगों को प्रभावित करता है तथा एक महामारी से अधिक लोगों की जान लेता है, तो ये क्या आ जाएगा? विश्वव्यापी महामारी, इसे हम बोलते हैं विश्वव्यापी महामारी। फिर आपका सिफिलिस एक प्रकार का डॉट डॉट रोग है, कैसा?
स्पाइरोचेटल, स्पाइरोचेटल। फिर है 18वां क्वेश्चन है डॉट डॉट, एक वायरल संक्रमण है जो गले के रोग से संबंधित वायरस के कारण होता है, जो पैरामाइक्सोवायरस कुल से संबंधित है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, खसरा या बर्ड फ्लू। तो इसमें आ जाएगा आपका गलसुआ। फिर है 19वां क्वेश्चन है डॉट डॉट, का रोग कारक एवं ग्राम नेगेटिव जीवाणु विब्रियो कोलेरी है, जो एक एंट्रोटॉक्सिन या हेजाटॉक्सिन उत्पन्न करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हैजा। फिर है फाइलेरिया का रोग कारक एक परजीवी निमेटोडी बुचेरेरिया, बैनक्रोफ्टी, बुगिया मेलाई तथा बुगिया टिमोरी है, तो ये क्या है? लिम्फेटिक। क्या है ये? लिम्फेटिक। फिर आपका श्वसन का संक्रमण कौन सा है, तो इसमें क्या जाएगा? खसरा, रूबेला, काली खांसी या सभी, तो इसमें जाएगा ये सभी। फिर आपका पर्यूसिस या पर्टूसिस का कारक एजेंट है बोर्डेटेला पर्टूसिस, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका महामारी विज्ञान रोग का अध्ययन है आवृत्ति, वितरण, निर्धारक या ये सभी, तो इसमें आ जाएगा ये सभी। फिर आपका सिगेलोसिस शरीर के डॉट डॉट भाग को प्रभावित करता है, तो ये क्या करता है? हाथ को, फेफड़े को, हृदय को, कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा हाथ। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग है? मलेरिया, एथलीट फुट, टिटनेस या ग्लूकोमा, तो इसमें आ जाएगा टिटनेस। फिर आपका HIV संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है संक्रमित सिरिंज के द्वारा। फिर है आपका क्वेश्चन, किस संगठन ने भारत में पहला स्वदेशी निर्मित वैक्सीन जारी किया? तो ये क्या था? भारत बायोटेक ने, भारत बायोटेक। फिर है ऑर्थोपोड जनित संक्रमण कौन सा है? तो ये है डेंगू, डेंगू। फिर आपका एक वायरस जो अचानक उभरता है और विश्व स्तर पर फैलता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं विश्वव्यापी महामारी। फिर आपका कार्सिनोजन का कारण क्या है? कैंसर, उच्च रक्तचाप या मधुमेह या टीबी, तो इसमें हो जाएगा आपका कैंसर। फिर आपका रेबीज एक है वायरस रोग, तो हो जाएगा ए, वायरस रोग। फिर है पोलियो वायरस मुख्य रूप से प्रतिकृति बनाता है किसकी? फेफड़े, GIT, लीवर या इनमें से कोई नहीं, हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है कुष्ठ रोग को अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से? हार्टमैन रोग। तो हो जाएगा इसमें कुष्ठ रोग का हैंसेन रोग, हैंसेन रोग। फिर है टाइफाइड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं आंत ज्वर,
टाइफाइड को आंत्र ज्वर, जबकि कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग से। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ। पहला है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें एक कोशिका या कोशिकीय समूह के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। फिर आपका जब कोई महामारी व्यापक रूप से फैलती है तो उसे क्या कहते हैं हम? महामारी। महामारी। फिर आपका शिशु मृत्यु दर को डॉट के रूप में भी प्रकट किया जाता है। किसके रूप में? मृतकों की संख्या। मृतकों की संख्या। फिर आपका कोलेरा के प्रेरक जीव का नाम क्या है? तो ये है वीब्रियो कोलेरा। वीब्रियो कोलेरा। फिर आपका बीसीजी टीका डॉट के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? टीबी। फिर है डॉट पोलियो माइलाइटिस का प्रेरक एजेंट है, तो ये किसका है? पोलियो वायरस का। पोलियो वायरस। फिर आपका पोलियो माइलाइटिस वायरस मुख्य रूप से डॉट मार्ग में प्रतिकृति बनाता है, तो ये क्या है? निचला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। निचला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। फिर है 52वां क्वेश्चन है JEV लियोफिलाइज्ड वैक्सीन डॉट बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है, तो दी जाती है किसमें? जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस। फिर आपका मोटेक्स परीक्षण डॉट की पहचान के लिए किया जाता है? क्षय रोग की। क्षय रोग या टीबी का रोग। फिर आपका इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर डॉट के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्लू। फिर आपका कोरोना संक्रमण के संदिग्ध संपर्क वाले व्यक्ति को कम से कम डॉट दिनों के लिए संगरोध करना है। कितने दिन के लिए? 14 डेज के लिए। फिर है विडाल परीक्षण का उपयोग डॉट के निदान में किया जाता है। किसके? टाइफाइड के। टाइफाइड बुखार के। फिर है फाइलेरिया डॉट के कारण होता है। किसके कारण होता है? फाइलेरिया कृमि के कारण। फाइलेरिया कृमि। फिर आपका H1N1 वायरस की उद्भवन अवधि कितनी है? तो ये होती है आपकी 1 से 4 दिन। 1 से 4 डे। फिर आपका और मेलोक्सीफेन का उपयोग डॉट के रूप में किया जाता है, तो किस में करते हैं? मौखिक गर्भ निरोधक। मौखिक गर्भ निरोधक। फिर आपका केराटोमलेशिया डॉट का विकार है, तो ये किसका है? ये है आंखों का। आई।
फिर आपका लेसन नंबर 5 है हेल्थ सिस्टम एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, स्वास्थ्य प्रणाली एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसमें पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 20 नंबर के आपको हमारी वीडियो से मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से आ रहे हैं अब तक, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए दिन रात, ताकि प्रत्येक बच्चा पास हो सके डी फार्मा में। तो पहला इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कौन सा संगठन केंद्रीय स्तर की स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल नहीं है? तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। फिर है डॉट डॉट विभाग चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करते समय उत्पन्न समस्याओं के समाधान खोजने के लिए अनुसंधान का उपयोग करता है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग। फिर आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में संपूर्ण तकनीक ज्ञान संग्रहित करता है। तो ये क्या करता है? स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय, स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय। फिर आपका राष्ट्रीय तपेदिक या क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। तो ये कौन सी नहीं है? बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। फिर आपका डॉट डॉट में मलेरिया के मामलों का पता आवास भ्रमण से लगाया जाता है। तो ये कौन सा है? सक्रिय मामलों का पता लगाने, सक्रिय मामलों का पता लगाने। फिर आपका राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम NTP वर्ष डॉट डॉट में प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1962 में। ये सारे क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं, जैसा बुक में दिया गया वैसे मैंने करा है। फिर है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत में वर्ष डॉट डॉट में प्रारंभ किया गया था। कब? 1992, 1992 में। फिर आपका 1995 में भारत डॉट डॉट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब? ये था कौन सा? पल्स पोलियो टीकाकरण, पल्स पोलियो टीकाकरण। फिर है डॉट डॉट के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में 100% केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था। क्या? अंधापन, अंधापन। फिर है आपका डॉट डॉट में सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP प्रारंभ किया गया था। कब? 1982 में, 1982। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है डॉट डॉट में पूरे विश्व में टीकाकरण कार्यक्रमों के विकास एवं प्रसार के लिए कार्यक्रम की स्थापना की गई, टीकाकरण पर विस्तारित थी। 1974 में। फिर आपका जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 2005 में, 2005। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ। पहला है डॉट डॉट देश का पहला व्यापक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य
कार्यक्रम, ये 13वें का है। फिर है पोलियो ड्रॉप्स डॉट डॉट वर्ष की आयु के बच्चों को पिलाई जाती है, कितने वर्ष के? 0 से 5 वर्ष के बच्चों को। फिर आपका भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया था आपका 1992 में, 1992। फिर आपका NTCP का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम या राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। फिर आपका दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक मानी जाने वाली आयुष्मान भारत योजना डॉट डॉट में शुरू की गई थी, तो ये की गई थी सितंबर 2018, सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना। फिर है लेसन नंबर 6, इस चैप्टर का नाम है फार्माकोइकोनॉमिक्स। बड़ा अजीब सा नाम है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन फार्माकोइकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फार्माकोइकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो फार्मास्यूटिकल उत्पादों तथा उपचार रणनीतियों की तुलना करने के लिए लागत लाभ, लागत प्रभावशीलता, लागत न्यूनीकरण, बीमारी की लागत तथा लागत उपयोगिता के विश्लेषण का उपयोग करती है। तो ये लास्ट हो गया क्वेश्चन का आज। तो ये लगभग 150 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन 99% आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है सारे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, इसलिए हम 99% ही बोलेंगे। और हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, गर्मी में, पसीने में, तो सिर्फ हमें आपसे एक ही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को भेजें ताकि डी फार्मा के और बच्चे भी पास हों। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि अभी तक हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए ही बनाए थे, समय नहीं मिल पाया। अब बाकी जो उनके पेपर एग्ज़ाम रह गए 2 या 3 डी फार्मा सेकेंड ईयर की, उनके लिए बनाएंगे। तो करना उन सभी बच्चों को ट्रांसफ़र हमारी वीडियो, और सब्सक्राइब भी कराना, खुद भी करो, दोस्तों से भी कराओ, घर में कराओ, ताकि थोड़ी मुझे सपोर्ट मिले आप लोगों की, और मैं एक अच्छा सिस्टम लगाऊं आप लोगों के लिए, और जिससे हमारी वीडियो पढ़कर सभी बच्चे पास हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।